नमस्कार। डिजिटल न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। वंदे मातरम पर संसद में होगी विशेष चर्चा। 10 घंटे का समय निर्धारित। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी। लोकसभा में यह चर्चा इसी सप्ताह गुरुवार या शुक्रवार को प्रस्तावित है, जिसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष बहस में हिस्सा लेंगे। चर्चा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करना है। सभापति राधाकृष्णन से खरगे की अपील। दोनों पक्षों के साथ इंसाफ। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार की नीतियों और सत्ताधारी खेमे एनडीए के नियत का विरोध करने वाली आवाजें बुलंद होती दिख रही हैं। राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति और सदन के पीठासीन सभापति रहे जगदीप धनखड़ का जिक्र हुआ। विपक्षी खेमे के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति राधाकृष्णन से दोनों पक्षों के साथ इंसाफ करने की अपील की। खड़गे ने पीठासीन सभापति का अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य में कहा, कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के साथ दृढ़ता से खड़ी है। टोकने पर भड़की रेणुका चौधरी, गुस्से में कटाक्ष। संसद परिसर में कुत्ते को साथ लाने पर टोके गई कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने गुस्से में संसद के अंदर बैठने वाले लोगों पर कटाक्ष किया। माननीयों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए रेणुका ने यहां तक यह कह दिया कि सरकार ने इन बेजुबान जीवों की हिफाजत के लिए कोई कानून नहीं बना रखा है। रेणुका चौधरी ने कहा कि उन्होंने किसी नियम या प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया है। एयर इंडिया विमान हादसे पर सरकार बोली, मुआवजे की प्रक्रिया तेज। अहमदाबाद में जून महीने में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है और किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं गया है। सरकार के अनुसार शुरुआती जांच रिपोर्ट सिर्फ उस समय उपलब्ध सबूतों पर आधारित है। सरकार ने बताया कि मृतकों और घायलों के लिए अंतरिम और अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया जारी है। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी तंज पर अखिलेश ने पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष पर ड्रामा नहीं डिलीवरी के तंज पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया को गंभीरता से किया जाना चाहिए, न कि इसे एक ड्रामा समझा जाए। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि क्या बीएलओ की मौतें भी ड्रामा है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने किया शपथ ग्रहण। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कराया जा रहा था। प्रोटेम स्पीकर बारी बारी से सभी विधायकों को शपथ दिला रहे थे। इस बीच आरजेडी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब ने विधायक पद की शपथ ली। 35 साल से अपराजय प्रेम कुमार का स्पीकर बनना तय। बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने में सफल रही। 79 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। वहीं 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी रही। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने 20 सदस्य की शपथ ली है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल किया। अगर विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतरा तो प्रेम कुमार का निर्विरोध जीतना तय है। राजद कांग्रेस में खटपट तेज। राजेश राम बोले, गठबंधन सिर्फ चुनावी। चुनाव के बाद बिहार महागठबंधन में दरार की आहट तेज हो गई है। 2 दिनों में अलायंस के 2 प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के बड़े बयान सामने आए हैं। शनिवार को राजद के मंगनी लाल मंडल ने बिहार में कांग्रेस के जनाधार पर सवाल उठा दिया, तो सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारा गठबंधन संगठनिक नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी है। कांग्रेस अब अपने तरीके से इस संगठन को विस्तार देकर मजबूत करेगी। चंपाई सोरेन क्यों करने लगे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने असम सरकार के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा की खूब तारीफ की। चंपाई सोरेन ने पूर्वोत्तर राज्य में चाय बगान कर्मचारियों को जमीन के मालिकाना हक देने वाले एक बिल को पास करने के लिए असम सरकार की तारीफ की। बता दें कि असम विधानसभा ने शुक्रवार को एक संशोधन बिल पास किया था, जिससे सरकार चाय बगानों के लेबर लायंस में रहने वाले कर्मचारियों के बीच घर बनाने के लिए जमीन का वितरण कर सकेंगी और उन्हें उसका मालिकाना हक दे पाएंगी।
5 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा सत्र। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों तरफ राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले रणनीतिक बैठकों, मुद्दों की चुनौतियों और भीतर की तैयारियों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा औपबंधिक कार्यक्रम जारी होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी ताकत और रणनीति को धार देने में जुट गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।